प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिनके माता पिता कोरोना महामारी में चले गए हैं उनके बच्चों को 10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। हाँ, तुम्हें भी 15-15 लाख दिए थे, पहले दिए थे ना, ऐसे ही उन्हें मिलेंगे, ऐसे ही उन बच्चों को मिलेंगे। कोरोना काल में सरकार के कारण अपने परिवार के व्यक्ति को खो चुका, क्या वो सरकार को वोट देगा? जो व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को कंधे पे लेकर के दर दर हॉस्पिटल भटका है, दवाई नहीं मिली, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, सड़कों पे दम तोड़ दिया, क्या वो इस सरकार को वोट देगा? भक्ति ज्यादा बड़ी होती है, भक्ति ज्यादा बड़ी होती है इन सब चीजों से। भक्ति से ऊपर भी परिवार होता है, ये ध्यान रख लेना। भक्ति से बड़ा परिवार होता है? अंधभक्तियों को तो पता चल जाएगा, क्योंकि अंधभक्ति, अब क्या अंधभक्ति ज्यादा मरे, अंधभक्त बहुत मरे इसमें। हाँ, ये बयान नहीं दिया गया है, दिलवाया गया है जानबूझ के कि पूरे भारत की वो पूरी दुनिया के अंदर जो गंगा में लाशें मिली हैं, जो गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गए हैं, उससे पूरी दुनिया में बीजेपी की और उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की छवि खराब हो रही थी, थू-थू हो रही थी। उससे ध्यान भटकाने के लिए डॉक्टरों पे हमला कराया गया है रामदेव से। ये भारत सरकार की जानबूझ के और मोदी और आरएसएस की चाल है कि जनता का और मीडिया का ध्यान वहां से भटकाओ और इधर लगाओ। ये देखिए, वो एक उद्योगपति है और उद्योगपति चंदा देता है सरकार को, और वो चंदा देता है डायरेक्ट मोदी को। तो मोदी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसने एक बयान जो दिया कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर ले। तो भारतीय संविधान से बड़ा, देश के प्रधानमंत्री से बड़ा, देश के गृह मंत्री से बड़ा और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा उसने अपने आप को साबित कर दिया। तो ये एक तमाचा है भारतीय संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पर, देश के प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री के मुंह पर ये तमाचा मारा है रामदेव ने। और वो क्यों मारा? क्योंकि भारत सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री उसके आगे इस तरीके से नतमस्तक होते हैं जाकर के, तो वो बोलेगा नहीं। वरना अभी तक ये शब्द है, योग गुरु है ना, किसने बनाया योग गुरु? मैं अपना नाम अपने आप रख लूं कि मैं भारत का योग गुरु हूं, तो मैं हो गया योग गुरु। उससे पहले हमारे देश में योग पद्धति नहीं थी, ये ऋषि मुनियों की पद्धति है। इसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं वो। तो बढ़ावे। अगर योग गुरु होगा तो भारत का अपमान करेगा। वो कहते हैं कि मैं बिना डिग्री के, बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर हूं, मुझसे इलाज कराओ। तो कराता ना, उसका बाल किशन का क्यों नहीं किया? उसको क्यों एम्स में भेजा? और इस कोरोना काल में कितनों का इलाज करा बताइए? कहीं निकला बाहर? 8 डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसे कैसे देखते? बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर और कर क्या सकते हैं? उनको भारत के नागरिकों का जीवन भी बचाना है और अपना विरोध भी दर्ज कराना है। तो वो आज काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज कर रहे हैं। मेरा उनको पूरा समर्थन है डॉक्टरों को। डॉक्टर कह रहे हैं देशद्रोह का केस होना चाहिए बाबा रामदेव। देशद्रोही नहीं, भारतीय संविधान के अंदर देश के ऊपर इस तरह का बयान देने वाले पर जो भी सख्त से सख्त धाराएं हैं उसको तुरंत लगा करके और तिहाड़ जेल के अंदर गिरे और इसकी सारी संपत्ति भारत सरकार के नाम करें, तब पता चलेगा इसे। जब बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथिक जो है वो बेकार है, तो वाकई में बेकार है कि आयुर्वेदिक के साथ? तो भाई देश के, ये डॉक्टरों का अपमान नहीं है, ये भारत के डॉक्टरों का अपमान है, भारत के साइंटिस्टों का अपमान है और भारत के नागरिकों का अपमान है। अब इस कोरोना काल में किसने बचाया? डॉक्टरों ने बचाया। डॉक्टरों ने बचाया। ये क्यों नहीं निकला बाहर? लेकिन जो बीजेपी की सांसद है डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, वो खुद कहते हैं कि मैं गौमूत्र लेती हूँ, कोरोना से मैं बची रही, तो वो सपोर्ट तो कर रहे हैं ना मोदी जो उसको जो बाबा रामदेव को दूसरी तरफ से। और अब है कहाँ है? कौन से हॉस्पिटल में है? वो कोरोना हुआ है उसको, अब किस हॉस्पिटल में है? रामदेव के हॉस्पिटल में है, उन्हीं डॉक्टरों की निगरानी में है। और मैं तो डॉक्टरों से अनुरोध करता हूँ कि जो डॉक्टरी का अपमान करे उनका इलाज ना करें, चाहे मर जाएं। बहिष्कार कर दें ऐसे नेताओं का।
बाबा रामदेव ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं? ये बयान नहीं दिया गया है, दिलवाया गया है जानबूझ के कि पूरे भारत की वो पूरी दुनिया के अंदर जो गंगा में लाशें मिली हैं, जो गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गए हैं, उससे पूरी दुनिया में बीजेपी की और उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की छवि खराब हो रही थी, थू हो रही थी। उससे ध्यान भटकाने के लिए डॉक्टरों पे हमला कराया गया है रामदेव से। ये भारत सरकार की जानबूझ के और मोदी और आरएसएस की चाल है कि जनता का और मीडिया का ध्यान वहाँ से भटकाओ और इधर लगाओ। ये चाल है। छवि सुधारने के लिए आरएसएस तो कर रही है ना, छवि सुधारने के लिए प्रधानमंत्री के आरएसएस और बीजेपी वाले नेता बैठक कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि कल या परसों की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीब कन्याएं पढ़ती हैं, SC ST OBC की कन्याएं, वो बालिका विद्यालय है, इसके शिक्षा मंत्री ने कोरोना काल में जो बच्चे अपने घर गए हुए हैं उन विद्यालयों में नहीं हैं, उनके नाम पर 9 करोड़ रुपया निकाल लिया उनके भोजन और साबुन तेल का। ये है, इनकी छवि सुधर रही है। अब बताइए कौन उसमें वो है शामिल? उसमें सीधा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री ये शामिल हैं। और अब के जांच करते हैं, जांच करेंगे। जांच क्या करनी है? पैसा निकल गया उस समय का, जिस समय में बच्चे स्कूल नहीं हैं, तो फिर जांच क्या? सीधी कार्रवाई। जब डॉक्टर इतनी मांग कर रहे हैं बाबा रामदेव की गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि FIR भी कई जगह हो गई है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। गिरफ्तारी करेगा कौन? करेगा कौन भाई? पुलिस प्रशासन करेगा। पुलिस किसकी? जिस देश का गृह मंत्री स्वयं अपराधी रहा हो तो अपराधियों को पकड़ेगा वो। आम नागरिक जेल में जाएंगे, अपराधियों को नहीं। आप गृह मंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। तड़ी पार उसको हुआ या नहीं हुआ? तड़ी पार अपराध है या नहीं है? तो सारे नेताओं पे आरोप लगते हैं। तो मैंने तो अब एक बात, तो यही तो तुम लोगों की कमी है। तुम लोगों का काम क्या है? अगर मीडिया सवाल किससे करेगी? सरकार से करे या विपक्ष से करेगी? तुम्हें सवाल सरकार से करना चाहिए और तुम लोग सवाल विपक्ष से करते हो। आज गृह मंत्री कौन है? तड़ी पार है या नहीं है? था पहले तड़ी पार, अब तो नहीं है ना तड़ी पार। वो तो तड़ी पार की उपाधि कैसे हट जाएगी भैया? अगर मैं कातिल था, सजा काट आया या कोर्ट ने बरी कर दिया, कातिल तो हूं या मैं कातिल नहीं रहने का? रहूंगा ना। अगर मेरा बाप मास्टर था तो मैं जिंदगी भर मास्टर का बेटा रहूंगा, किसी पुजारी का बेटा नहीं कहलाऊंगा। तो मैं किसान का बेटा हूं, तो मुझे किसान का बेटा तो कहेंगे। तो जो तड़ी पार है तो उसको तड़ी पार नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा बताओ? पर जनता ने तो चुन के बैठाया है ना गृह मंत्री। मैंने कब मना करा? जनता ने नहीं चुनाया, जनता ने चुना है। जनता से गलती हो जाती है कि अपराधी पहुंच जाते हैं संसद। हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है कि जनता इनके झांसे में आ गई, जनता इनको समझ नहीं पाई और उसी का खामियाजा आज भुगत रही है कि जनता 6 महीने से सड़कों पे है। हरेंद्र जी, कोरोना काल में योगी ने चुनाव करा दिए, पंचायत के चुनाव करा दिए, जिसके बाद में बहुत सारी जिनकी ड्यूटी लगी थी, चाहे टीचर हैं, चाहे और सरकारी महकमा लगा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और नुकसान हुआ है बड़ा। क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? देखिए, अच्छा मैं एक चीज़ पूछता हूँ, इस उत्तर प्रदेश की पूछिए आपने, तो उत्तर प्रदेश में बताइए, जो व्यक्ति इस कोरोना काल में सरकार के कारण अपने परिवार के व्यक्ति को खो चुका, क्या वो सरकार को वोट देगा? जो व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को कंधे पे लेकर के दर दर हॉस्पिटल भटका है, दवाई नहीं मिली, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, सड़कों पे दम तोड़ दिया, क्या वो इस सरकार को वोट देगा? और भक्ति ज़्यादा बड़ी होती है, भक्ति ज़्यादा बड़ी होती है इन सब चीज़ों से। भक्ति से ऊपर भी परिवार होता है, ये ध्यान रख लेना। भक्ति से बड़ा परिवार होता है। अंधभक्ति को क्या कहोगे? अंधभक्तियों को तो पता चल जाएगा, क्योंकि अंधभक्ति अब के अंधभक्ति ज़्यादा मरे, अंधभक्त बहुत मरे इस समय। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री लगाते रहे हैं कि जिनके माता पिता कोरोना महामारी में चले गए हैं, उनके बच्चों को 10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। हाँ, तुम्हें भी 15 लाख दिए थे, पहले दिए थे ना, ऐसे ही उन्हें मिलेंगे, ऐसे ही उन बच्चों को मिलेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं?
अरे झूठ बोला नहीं है, बताओ आज तक नहीं बोला क्या झूठ? कौन सी बात सच बोली है एक बता दो। 15 लाख दूंगा, दिए, झूठ है। 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा, झूठ है। किसानों का गन्ना का भुगतान 14 दिन के अंदर होगा, वरना उसको ब्याज मिलेगा, मिला, झूठ है। वो तो बोलते हैं किसानों के खाते में। देखिए वो चुनावी रैली नहीं, उस समय जब 14 दिन में पेमेंट होगा, वो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था। 2017 में मेरठ के अंदर देश का प्रधानमंत्री था वो उस समय, चुनावी रैली में थे ना वो। तो फिर वो तो कहे, मैं ये कहता कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, मैं भाई बीजेपी का नेता बोल रहा हूँ। तो सेवक बताओ, मैं प्रधानमंत्री कहाँ बताऊँ? कौन सेवक? तो सेवक का काम सेवा करना होता है, मालिक की जमीन को बेचना नहीं होता। बताओ। तो जमीन आपकी कहाँ बेच रहे हैं? बेच दिया, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, ONGC बेच दी, रेल बेच दी, भेल बेच दी, वो BSNL जा रहा है, एयरपोर्ट गए, एयरलाइंस जारी है। भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। अच्छा, सारे खानदान की जमीन बेच के विश्व गुरु बनता हो तो मुझे बता दिए। सारे गांव वालों को मार के प्रधान बना के रह गया, सारे गांव वालों के सहयोग से प्रधान बने, बता।